अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और वो है एवोल्यूशन ऑफ सीड। इससे पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एवोल्यूशन ऑफ लीफ पढ़ाया था कि पत्ता कैसे वजूद में आया। आज मैं आपको बताऊंगा कि सीड कैसे वजूद में आया। तो बात कुछ यूँ है कि जिन पौधों में सीड होता है, जैसे कि अमरूद के पौधे में सीड है, मैंगो में सीड है, इन पौधों को कहते हैं स्पर्मेटोफाइट। वर्ड स्पर्मा का मतलब है सीड और फाइट का मतलब है पौधा, सीड वाला पौधा। अब ये जो सीड प्लांट है ये पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डोमिनेट है। आपके इर्द गिर्द जो ज़्यादातर पौधे हैं उनमें सीड होता है। जो भी आप फ्रूट वाला पौधा देखते हो उसमें सीड लाजमी होता है। जो नॉन सीड प्लांट है वो इतने डोमिनेट नहीं, वो लेस डोमिनेट है। यानी इसका ये मतलब हुआ कि सीड जब पौधों में बना तो पौधे ज़मीन पे ज़्यादा फैल गए, पहले से ज़्यादा उन्होंने अपनी नस्ल बढ़ाई। अब ये सीड कैसे वजूद में आया, किन किन चेंजेस के ज़रिए से वजूद में आया, कितने मिलियन साल लगे, ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड बनाना कब शुरू हुआ? सीड हैबिट स्टार्टेड 390 मिलियन ईयर अगो। यानी पहली बार जो सीड बनना शुरू हुआ वो तकरीबन आज से 390 मिलियन ईयर अगो पहले शुरू हुआ। फर्स्ट कंप्लीट सीड अपीयर्ड 365 मिलियन ईयर अगो। और पहली बार जो कंप्लीट सीड, मुकम्मल सीड अपीयर हुआ वो तकरीबन 365 मिलियन ईयर अगो, यानी करीब करीब इसके अंदर 25 मिलियन ईयर्स लगे। और पहला सीड लेट डिवोनियन पीरियड में अपीयर हुआ। अब ये लेट डिवोनियन पीरियड क्या है? हमने जो अर्थ की हिस्ट्री है उसको मुख्तलिफ पीरियड्स में और एरा में डिवाइड किया हुआ है। अब उसमें ये जो डिवोनियन पीरियड है ये एक टाइम है। ये टाइम तकरीबन इसी टाइम के करीब करीब है, 390 मिलियन से 365 का अरसा। ये लेट डिवोनियन पीरियड है, यानी ये डिवोनियन पीरियड यहाँ पे एंड हो रहा है। इसके लिए आप चैप्टर 1 देख सकते हैं, वहाँ पे बना हुआ है ये जो डिवोनियन, सिलोरियन, ऑर्डिविशियन, कैम्ब्रियन, इस तरह के जो पीरियड है, जैसे डायनासोर का जो पीरियड, जुरासिक पीरियड वगैरह। अब सीड है क्या? सीड को हम टेक्निकली कहते हैं, सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का नाम है। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यहाँ पे फर्टिलाइज्ड का तो मतलब है एग और स्पर्म का मिलना। एग और स्पर्म के मिलाप को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ओव्यूल क्या है? ओव्यूल की डेफिनेशन है इंटेगुमेंटेड इंडिहेसेंट मेगास्पोरेंजियम। 3 लफ्ज़ है, इंटेगुमेंटेड, इंडिहेसेंट, मेगास्पोरेंजियम। इसमें बेटा जो पहला वर्ड है इंटेगुमेंटेड, इसका मतलब है कवरिंग्स, यानी ओव्यूल के बाहर होती हैं कवरिंग्स। दूसरा लफ्ज़ है इंडिहेसेंट, इंडिहेसेंट मीन लॉक्ड, ठीक है। और तीसरा है मेगास्पोरेंजियम, ऐसी थैली जिसके अंदर मेगास्पोर बने। तो दरअसल हम कहते हैं ओव्यूल एक ऐसी थैली का नाम है जिस थैली के अंदर मेगास्पोर बनते हैं, बड़े स्पोर बनते हैं। और वो थैली बाहर से लॉक हो चुकी है और उसके बाहर कुछ कवरिंग्स भी बन चुकी हैं। उन कवरिंग्स को बोलते हैं इंटेगुमेंट्स। मुख्तलिफ सीड्स के अंदर इंटेगुमेंट्स की तादाद कुछ में 2 होती है, कुछ में 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये डेफिनेशन होगी ओव्यूल की, इंटेगुमेंटेड, इंडिहेसेंट मतलब जो लॉक, जो खुले ना, जो ब्रस्ट ना हो, मेगास्पोरेंजियम। अगली डेफिनेशन है यहाँ पे छोटी सी, सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स आर कॉल्ड स्पर्मेटोफाइट। मैंने बताया लफ्ज़ स्पर्मा का मतलब होता है सीड और फाइट का मतलब होता है प्लांट। तो सीड प्लांट आर नोन एज स्पर्मेटोफाइट। इसके स्टेप, ये जो सीड है ये कैसे वजूद में आया? इसके स्टेप है 6 स्टेप है टोटल। पहला है एवोल्यूशन ऑफ हेट्रोस्पोरी। ज़ाहिरी बात है, मैं कह रहा हूँ कि सीड दरअसल एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। और ओव्यूल क्या है? ओव्यूल एक मेगास्पोरेंजियम है, एक ऐसी स्पोर वाली थैली है जिसके अंदर बड़े स्पोर बनते हैं। इसका मतलब है कि बड़े स्पोर के अलावा कोई छोटे स्पोर भी होंगे जिनको माइक्रोस्पोर कहेंगे। ज़ाहिर बात है, अगर हम किसी को मेगास्पोर कह रहे हैं इसका मतलब है कोई छोटा स्पोर भी होगा। तो सीड बनने के लिए सबसे पहली शर्त ही ये है, स्पोर 2 किस्म के होने चाहिए। आपको जो मैंने अर्ली प्लांट्स यानी ब्रायोफाइट्स पढ़ाए थे उनमें सिर्फ एक तरह के स्पोर थे। वो स्पोर जब बनते थे
स्पोरेंजिया फट जाती थी, स्पोरेंजिया में से स्पोर नीचे गिर जाते थे। तो सीड बनने की पहली शर्त ये है कि स्पोर दो किस्म के हो, एक माइक्रोस्पोर हो, एक मेगास्पोर हो, और मेगास्पोर अपनी जगह पे रहे, वो फटे ना, वो गिरे ना, वो खुले ना। तो देखिए जी, पहले पौधे जो थे वो होमोस्पोरस थे। होमोस्पोरस जो है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है अर्ली प्लांट्स। होमोस्पोरस मतलब सेम काइंड के स्पोर, अगर कोई पौधा सेम काइंड ऑफ स्पोर पैदा करे उसको आप बोलेंगे होमोस्पोरस। बाद में लेटर, ठीक है, लेटर फिर कैसे पौधे बने, कुछ पौधे हेट्रोस्पोरस बन गए। हेट्रोस्पोरस मीन उन्होंने टू काइंड ऑफ स्पोर पैदा करने शुरू किए, तो टू टाइप ऑफ स्पोर, ऐसे पौधे को आप कहते हैं हेट्रोस्पोरस। एक स्पोर माइक्रोस्पोर था, दूसरा मेगास्पोर। अब माइक्रोस्पोर जिस थैली में बनता है उस थैली का नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया, और मेगास्पोर जिस थैली में बनता है उस थैली का नाम है मेगास्पोरेंजिया। और यही स्पोर बाद में क्या करते होते हैं, आपको याद होगा कि जो लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट है उसमें स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर पैदा करती है और स्पोर फिर गैमेटोफाइट जनरेशन बनाते हैं। अब दो डिफरेंट तरह के स्पोर हैं, तो ये दो डिफरेंट तरह की गैमेटोफाइट जनरेशन बनाएंगे। जैसे ये जो मेगास्पोरेंजिया है ये बनाएगा मेगा गैमेटोफाइट, एक गैमेटोफाइट जनरेशन कौन सी बनेगी, मेगा गैमेटोफाइट। और दूसरा जो स्पोर है माइक्रोस्पोर, वो जो जनरेशन बनाएगा उसका नाम होगा माइक्रोगैमेटोफाइट। माइक्रोगैमेटोफाइट। मेगा गैमेटोफाइट दरअसल फीमेल गैमेटोफाइट होती है और ये माइक्रोगैमेटोफाइट दरअसल मेल गैमेटोफाइट होती है। यानी सीड बनने के लिए ज़रूरी है कि दो किस्म के स्पोर बने और वो दोनों स्पोर दो डिफरेंट स्पोरेंजिया में बने और फिर उससे दो डिफरेंट तरह के गैमेटोफाइट बने, ठीक है। और गैमेटोफाइट ने आगे फिर गैमीट्स बनाने होते हैं। ज़ाहिर बात है, अब आपको समझ आ गई होगी कि ये माइक्रो गैमेटोफाइट है यानी मेल गैमेटोफाइट, ये आगे चल के बनाएगा स्पर्म और ये फीमेल गैमेटोफाइट आगे चल के एग बनाएगा। अब सीड की एवोल्यूशन का सेकंड स्टेप का नेम है रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर। जो मेगास्पोर बना है मेगास्पोरेंजियम के अंदर, उसने रिटेन करना है। रिटेन का मतलब है अपनी जगह पे रहना है, उसने निकलना नहीं। मिसाल के तौर पे मान लीजिए ये जो थैली है इसका नाम है मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर बना है मेगास्पोर, ये मेगास्पोर है। तो मेगास्पोर ने अपनी जगह पर ही रहना है, यहाँ से बाहर नहीं आना। मैं सिर्फ एक मेगास्पोर बना देता हूँ, ये मेगास्पोर है, ये निकलेगा नहीं, ठीक है। ये एक डिफरेंट चीज़ है। जो अर्ली प्लांट होते थे ना, जो होमोस्पोरस प्लांट थे या सीड से पहले वाले प्लांट थे, उनमें नॉर्मली ये होता था कि स्पोरेंजिया के अंदर जब स्पोर बनते थे उसके बाद स्पोरेंजिया क्या करती थी, स्पोरेंजिया फट जाती थी, स्पोर निकल जाते थे, ज़मीन पे गिरते थे और स्पोर से नया गैमेटोफाइट उग जाता था। अब ये एक डिफरेंट चेंज आई है सीड बनने के लिए कि रिटेंशन ऑफ मेगास्पोर मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही रिटेन हो गया, उसने बाहर नहीं आना। एक बात और है कि जो अर्ली प्लांट है उनके सारे स्पोर गिर जाया करते थे। फिर बाद के अंदर कुछ पौधे वजूद में आए, उन पौधों का नाम था सेलेंजिनीला। सेलेंजिनीला के स्पोर जो है कुछ वक्त के लिए रिटेन करते थे, उसके बाद गिर जाते थे। जबकि जो सीड प्लांट है उनका स्पोर कभी नहीं गिरता, स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर ही रहता है। इससे अगला जो थर्ड स्टेप है सीड की एवोल्यूशन का, वो है डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल। मैं बता चुका हूँ कि ओव्यूल इज़ नथिंग, ओव्यूल दरअसल यही चीज़ है, इंटेगुमेंटेड इंडिहेसेंट मेगास्पोरेंजियम। अब इंटेगुमेंट्स बनेगी, जो ये हमारे पास मेगास्पोरेंजियम है, ये क्या चीज़ है, ये है बेटा मेगास्पोरेंजियम। इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर क्या चीज़ें बनेंगी, इस मेगास्पोरेंजियम के बाहर बनेगी इंटेगुमेंट्स। दिस इज़ मेगास्पोरेंजियम, इसके अंदर मौजूद है मेगास्पोर और इसके बाहर क्या बनी, इसके बाहर बन गई इंटेगुमेंट्स। दीज आर इंटेगुमेंट्स। इन इंटेगुमेंट्स की वजह से मेगास्पोर अंदर हो चुका है लॉक, ठीक है।
इंटेगुमेंट्स के दो नाम होते हैं आमतौर पे जो सीड में पाई जाती है। एक का नाम होता है टैगमन और एक का नाम होता है टेस्टा। ये आमतौर पे जो सीड प्लांट है इनके अंदर ये दो इंटेगुमेंट्स पाई जाती है। अब ये बन चुका है ओव्यूल। ओव्यूल क्या है? ये जो मेगास्पोरेंजियम है लॉक हो चुका है, इसके बाहर इंटेगुमेंट्स आ चुकी है तो इंटेगुमेंटेड बन गया। अब ये खुलेगा नहीं, यानी कि लॉक भी हो गया, इंडिहेसेंट भी हो गया। तो इंडिहेसेंट इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम इज कॉल्ड ओव्यूल। एक बात और, ये जो इसके गिर्द इंटेगुमेंट्स है ये बनी कैसे है? स्पोर कहाँ बनते हैं? स्पोर बनते होते हैं स्पोरोफाइट पे। तो स्पोरोफाइट के ही कुछ हिस्से मॉडिफाई होते हैं और मॉडिफाई होके ये इंटेगुमेंट्स बनाते हैं। तो ये इंटेगुमेंट कौन बनाता है? स्पोरोफाइट जनरेशन बनाती है। अब आते हैं हम फोर्थ स्टेप की तरफ। फोर्थ स्टेप है रिडक्शन ऑफ 1 मेगास्पोर। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि ये जो ओव्यूल है, इस ओव्यूल के अंदर एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल। ये एक डिप्लॉयड सेल है। स्पोर किससे बनते होते हैं? स्पोरोफाइट जनरेशन। स्पोरोफाइट जनरेशन होती है 2n। उस 2n जनरेशन ने मियोसिस करके स्पोर बनाने हैं। अब ज़रा मेरी बात गौर से समझनी है कि ये स्पोरोफाइट जनरेशन का एक सेल है, इसका नेम है मेगास्पोर मदर सेल, यानी मेगास्पोर बनाने वाला सेल। इसमें 2n यानी डिप्लॉयड क्रोमोसोम है। ये मियोसिस करेगा और मियोसिस के बाद इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर 4 स्पोर बनेंगे। कितने स्पोर बनेंगे? 4, क्योंकि आपको पता है मियोसिस के बाद 4 स्पोर बनते हैं। जैसे ये एक मदर सेल है मेगास्पोर, इसने मियोसिस की 1 2 3 4 मेगास्पोर बने। लेकिन मेगास्पोरेंजियम के अंदर स्पेस कम है, जगह थोड़ी है, 4 मेगास्पोर है। अगर चारों के चारों ग्रो करेंगे तो स्पेस की और फूड की कमी की वजह से वो चारों मर जाएंगे। तो होगा ये, अगला स्टेप ये है रिडक्शन, कम किया जाएगा 1 मेगास्पोर। एक मेगास्पोरेंजियम में एक ही मेगास्पोर को रखा जाएगा, बाकी 3 मर जाएंगे, बाकी 3 को अबॉर्टेड कर दिया जाएगा। तो फाइनली ये स्टेप भी आया कि एक मेगास्पोरेंजियम के अंदर सिर्फ एक ही बड़ा और हेल्दी मेगास्पोर बचा। ठीक, ये अगला स्टेप है। तो पर मेगास्पोरेंजियम पर स्पोर। अब 5वां स्टेप है, मेगास्पोर भी बन गया और इंटेगुमेंट्स भी बाहर बन गई, वो लॉक भी हो गया, वो अंदर से निकलेगा नहीं। अब उस मेगास्पोर ने क्या करना है? आपको पता है मेगास्पोर जर्मिनेट करके फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि मेगा गैमेटोफाइट बनाएगा। तो मैंने लिखा है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक, कि मेगास्पोर डेवलप होगा। सिंगल मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट मीन ग्रो टू फॉर्म एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। ये स्टूडेंट्स समझ ले मेगास्पोर है। ये मेगास्पोर क्या करता है? ये मेगास्पोर करता है जर्मिनेट, और जर्मिनेट करके 2 चीज़ें बनाता है। नंबर 1 बनाता है ये एग सेल, और नंबर 2 पे बनाता है फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन। मैं यहाँ पे फीमेल FG लिख देता हूँ। ये मौजूद है मेगास्पोरेंजियम के अंदर मेगास्पोर। इस मेगास्पोर ने जर्मिनेट करके 2 चीज़ें बना दी। कौन कौन सी? एक एग और दूसरा फीमेल गैमेटोफाइट यानी मेगा गैमेटोफाइट। अब ज़रा बात को गौर से समझें कि मेगास्पोरेंजियम मौजूद है, उसके अंदर जो मेगास्पोर था उसने जर्मिनेट किया, क्योंकि स्पोर हमेशा जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट जनरेशन बनाता है। तो फीमेल गैमेटोफाइट जनरेशन भी बन गई और एग भी बन गया, 2 चीज़ें बन गई। इन दोनों चीज़ों को कलेक्टिवली आप बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। तो अगला स्टेप एम्ब्रियो सैक का बनना है कि सिंगल मेगास्पोर इन मेगास्पोरेंजियम जर्मिनेट टू फॉर्म एग कंटेनिंग फीमेल गैमेटोफाइट, यानी एग प्लस फीमेल गैमेटोफाइट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। लास्ट स्टेप अब ये है कि ये ओव्यूल है, ठीक, या इसको ओवरी कह लें। ओवरी के अंदर मौजूद है जी ओव्यूल। ओव्यूल में बाद में बन गया एग, दिस इज एग सेल। एग सेल कहाँ पे मौजूद है? फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट है, फीमेल गैमेटोफाइट।
फाइट। और बाकी बाहर मौजूद है, ओव्यूल के बाहर मौजूद है ये उसकी इंटेगुमेंट्स वगैरह। आखिरी स्टेप है मॉडिफिकेशन ऑफ डिस्टल एंड ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर पोलन कैप्चर। पोलन ग्रेन क्या होता है, आपको याद होगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि जो मेल गैमेटोफाइट हिस्सा है वहाँ पे स्पर्म बनते हैं, ठीक है, और स्पर्म कंटेनिंग जो मेल गैमेटोफाइट जनरेशन होती है उसको बोलते हैं पोलन ग्रेन। मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे एक पोलन ग्रेन बनाता हूँ। पोलन ग्रेन में स्पर्म होता है, तो ये स्पर्म कंटेनिंग मेल गैमेटोफाइट जनरेशन है, इस पूरे को बोलेंगे पोलन ग्रेन। और इस पोलन ग्रेन के अंदर ये मौजूद है स्पर्म। इस स्पर्म ने मिलना है इस एग से। एग कहाँ है? एग इस मेगास्पोरेंजियम के अंदर है। मेगास्पोरेंजियम तो लॉक हो चुका है। अब एग और स्पर्म कैसे मिलेंगे? तो लास्ट चेंज क्या आनी चाहिए? लास्ट चेंज ये आनी चाहिए कि मेगास्पोरेंजियम का कोई हिस्सा इस तरह से मॉडिफाई होना चाहिए कि वो पोलन को कैप्चर कर सके, और ये चेंज भी आएगी। इसका ये जो मेगास्पोरेंजियम है इसका ये वाला एंड, यानी कि जो डिस्टल एंड है, डिस्टल एंड का मतलब होता है दूर वाला एंड, ये दूर वाला एंड कुछ इस तरह से मॉडिफाई हो जाता है। अब मैं शॉर्टली बनाऊंगा कि ये अंदर पड़ा हुआ है एग, ये इस तरह से मॉडिफाई होता है कि पोलन ग्रेन जब इसके ऊपर आके गिरता है ये उसको कैप्चर कर लेता है। फिर वो पोलन ग्रेन बनाता है पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब नीचे आती है और नीचे आके ओव्यूल के अंदर आके फट जाती है, और ओव्यूल में से स्पर्म निकलता है और स्पर्म और एग मिल जाते हैं, यानी एग प्लस स्पर्म मिलते हैं, तो इससे बनता होता है जाइगोट। तो एट द एंड में आपको चेंजेस बताता जाऊँ कि क्या चेंजेस आई है। जो जाइगोट होता है, ये जाइगोट डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में, सीड का एम्ब्रियो। जो इंटेगुमेंट्स होती हैं, इंटेगुमेंट्स जो मेगास्पोरेंजियम के इंटेगुमेंट्स है, ये डेवलप हो जाती है सीड कोट में, बीज का जो छिलका होता है। उसके बाद अगर ओवरी भी मौजूद है, वो ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट में, और ख़ुद जो पूरा ओव्यूल है वो ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। और यही मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कहा था कि सीड दरअसल एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। जब ओव्यूल की फर्टिलाइजेशन हो जाती है, एग प्लस स्पर्म मिल जाता है, तब ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता होता है सीड में। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर एवोल्यूशन ऑफ सीड। आई होप आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है वो मुझसे कर लीजिए। इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है आप लोगों ने, ऐसे ही पॉइंट बना के जैसे मैंने लिखा है। तो अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।